Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हम कैल्शियम के बायोकेमिकल फंक्शंस पढ़ रहे थे। कुछ हमने पढ़े थे, ये रहे जैसे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, सेकंड में सेंसर, ब्लड कोएगुलेशन, मायोकार्डियल, ये पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैसे होते हैं? देखो, जो कैल्शियम के कंपैरिजन करते हैं, तीन फैक्टर्स जो सीरम कैल्शियम लेवल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम कम है ज़्यादा है, उस फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं वो तीन आते हैं। फर्स्ट आता है विटामिन डी, सेकंड पैराथायरॉयड हार्मोन, थर्ड कैल्सीटोनिन। ये तीनों फैक्टर उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। देखो, ब्लड कैल्शियम, ब्लड के अंदर कैल्शियम है, अगर विटामिन डी है तो उसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाए, पीटीएच आ जाए तो वो ड्रास्टिकली एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन कैल्सीटोनिन उसको डिक्रीज़ करता है, ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन्स के अंदर स्टोर करता है। मेन एक्शन विटामिन डी का एक्ट करता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, गट से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम को रिलीज़ कर देगा। पैराथायरॉयड हार्मोन डीमिनरलाइजेशन करता है, क्या करता है? बोन्स में से कैल्शियम को रिलीज़ करवा के ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर देता है। कैल्सीटोनिन अपोजिट डीमिनरलाइजेशन, और ये डीमिनरलाइजेशन को रोकता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, गट से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी बढ़ाएगा क्योंकि कैल्शियम कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? गट से, और वो विटामिन डी बढ़ाता है। क्या करता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करके कैल बाइंडिंग प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन है उसको फॉर्म करता है, वही फिर क्या करती है? एक पाथवे क्रिएट करती है और हमारा जो कैल्शियम ब्लड के गट के अंदर था वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है। पीटीएच ये भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, ये कभी भी गट के थ्रू इंक्रीज़ नहीं करता डायरेक्टली। बोन रीएब्जॉर्प्शन, अगर बोन रीएब्जॉर्प्शन, बोन जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, विटामिन डी तो डिक्रीज़ करता है क्योंकि ये सिर्फ एक्ट करता है गट की तरफ से। पैराथायरॉयड हार्मोन ये इंक्रीज़ करता है कि बोन्स रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कैल्सीटोनिन डिक्रीज़ करता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम का। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बोन, बोन्स की ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट आता है हमारा कैल्शियम, देन फॉस्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये तीन तो रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद कैल्सीटोनिन, विटामिन ए, विटामिन सी, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सिर्फ कैल्शियम कंपल्सरी है, ये सब चीज़ें भी हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट आते हैं डिजीज स्टेट्स की कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो। फर्स्ट है हाइपरक्लैसीमिया, हाइपोक्लैसीमिया, रिकेट्स, रीनल रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, मार्बल बोन डिजीज, ये सब डिजीज़ है जो हमारी क्या होती है? विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जैसे फर्स्ट है रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? कैल्शियम का लो अमाउंट हो जाता है बोन्स के अंदर, डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, और ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, या डाइट में हम कैल्शियम ना ही ले रहे तब। ठीक है, तो ये रिकेट्स होंगे। एंड फॉस्फोरस बोथ, रीनल रिकेट्स एसोसिएटेड विद डैमेज ऑफ रीनल टिश्यू इम्पेयरमेंट, सिंथेसिस ऑफ कैल्सीट्रायोल। रीनल सिंथेसिस यानी कि क्या करें, हमारे जो रीनल टिश्यूज़ है अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या फिर से सिंथेसिस करेंगे इसकी कैल्सीट्रायोल की, तो भी हमारे क्या होता है? रीनल रिकेट्स हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होता है, करेक्टराइज बाय द डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स रिजल्टिंग द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन मास से ज़्यादा लॉस होगा। ऑस्टियोपेट्रोसिस आल्सो कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं बोन मार्बल डिजीज़ भी कहते हैं, करेक्टराइज बाय इंक्रीज बोन डेंसिटी ड्यू टू इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब बोन, बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है कि वो बोन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसीलिए मार्बल बोन्स का हमारी कैसे मार्बल्स की तरह हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी डिजीज़ हो गई।